क्रिसमस में एक दिन बचा है और न्यू ईयर भी आने वाला है। कोविड के खतरे के बावजूद ज्यादातर लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं। इन दिनों कुछ लोग देश के बाहर भी घूमने जाएंगे, क्योंकि देश विदेश आने जाने वाली हवाई यात्राओं पर अभी तक कोई रोक नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से हर तरह की सतर्कता बरती जा रही है। कल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जो 24 दिसंबर यानी कल से पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू कर दी जाएंगी, जिसमें चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस को लेकर वहां क्या तैयारी है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सत्येंद्र चौहान। चीन में कोरोना की महामारी कोहराम मचा रही है। भारत सरकार चिंतित है और मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। नई दिशा निर्देश की बात भी कही जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है, एयरपोर्ट्स पर किस तरह की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। कुछ यात्रियों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहां पर जो ताजा दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक अब जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स होंगे उनकी सैंपलिंग की जाएगी। लेकिन उससे पहले की जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट पर जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है, आप देखिए जितने भी यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, वो यहां पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और यही वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं डरा रही है। यानी कि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना का विस्फोट एक बार फिर से इस देश में देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कोरोना की महामारी जल्द दस्तक दे सकती है अगर सुरक्षा और सावधानी नहीं बरती तो। इस बार सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए कोरोना के जितने भी नए मामले आ रहे हैं उनके वेरिएंट का पता लगाया जा रहा है। जो लैब कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, वहां गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंची। उस लैब में कैसे जांच की जाती है, अब तक की जांच में उन्हें क्या क्या पता चला है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली। देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया जो है वो हो रही है। सबसे पहले जगन्नाथ आप वहां बताइए, यहाँ पर यह है अल्ट्रा लो टेम्परेचर फ्रीजर, जहां पर माइनस लगभग 80 डिग्री के टेम्परेचर पर यहाँ पर जो सैंपल्स आते हैं, पॉजिटिव सैंपल्स, उन्हें इसी रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। यहाँ पर इस रेफ्रिजरेटर में इन्हें रखने के बाद इन्हें यहाँ पर लाया जाता है, स्टेबल फॉर्म में लाया जाता है। और स्टेबल फॉर्म में लाए जाने के बाद इन्हें यहाँ पर इस तरह से इनका हम कह सकते हैं एम्प्लीफिकेशन जो होता है तकनीकी भाषा में, वो किया जाता है। डॉक्टर सुमेश, इस वक्त क्या पर यदि हम ये प्रोसेस समझा पाए कि यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है? मैम, इस वक्त क्या है कि आपने आरएनए सैंपल्स -75 डिग्री से निकाला है और आपने उसको रूम टेम्परेचर पे एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सीडीएनए में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सीडीएनए में कन्वर्ट करने के लिए एक सैंपल प्रिपरेशन होता है, जिसमें आपको एक डिफरेंट टाइप के एंजाइम डालने होते हैं जो उस अनस्टेबल कंपोनेंट को स्टेबल कंपोनेंट में चेंज करने में हेल्प करते हैं। और वंस आप वो सारे रिएजेंट्स में डाल देते हैं, उसके बाद उसको हम वापस से थर्मल साइक्लर में ऐड करते हैं, जो 5 से 10 थर्मल साइक्लर है ये वाला, जो 5 से 10 मिनट के अंदर उस अनस्टेबल आरएनए को एक स्टेबल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। जब एक बार वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसमें SARS-CoV-2 वायरस की जो पूरा जीनोम है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, उस हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल्स की लाइब्रेरी एम्पलीफाई की होती है और उन सारे सैंपल्स को हम पूल कर देते हैं। और पूल करने में हम हर सैंपल्स को एक अलग अलग डिफरेंशिएटर के साथ टैग कर देते हैं, जिसको हम बारकोड्स कहते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल सैंपल्स का एक यूनिक बारकोड हो जाता है। उसके बाद उन सारे पूल सैंपल्स को हम प्यूरिफाई करते हैं और प्यूरिफाई करने के बाद हम मशीन पे जो उसकी एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप किसी भी मशीन पे कोई भी सैंपल लोड करने से पहले एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ पे आपको मीट करना होता है। वो मशीन की लिमिटेशन है कि उससे नीचे स्ट्रेंथ का सैंपल वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस वक्त ये क्या कर रहे हैं आप हमें बता पाएंगे? अभी ये सीडीएनए में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये सीडीएनए में कन्वर्ट होगा, उसके कम से कम 10 मिनट लगेंगे और सीडीएनए में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये सैंपल रेडी होगा, जिसमें आप SARS-CoV-2 वायरस के पूरे जीनोम को एम्पलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि एम्पलीफिकेशन होगा, 10 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ अपैरेटस हमें नजर आ रहा है, इसके बाद सर क्या होता है? इसके बाद एम्पलीफिकेशन के बाद एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें आप उसको क्लीन करते हो, आप उसको मिक्स करते हो, आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, ताकि बॉटम में आपके पास रिएजेंट्स आए, उनको पैलेट को आप सस्पेंशन को आप स्पूल आउट करते हो। तो इन सारी चीज की प्रोसीजर के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट और पूरा वर्क बेंच होता है। ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे वही सेंट्रीफ्यूज मैंने कहा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द सैंपल प्रोसेसिंग, क्योंकि ये एक नहीं है कि आपने एक रिएजेंट डाला और आपका एम्पलीफाई हो
हो गया, इट जस्ट ए पार्ट एंड पार्सल कि आप एम्पलीफाई कर रहे हो, फिर उसको क्लीन कर रहे हो, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, फिर उसके बाद आप उसमें से सुपरनेट्रिएंट को डिस्कार्ड करते हो और उसके बाद जो पैलेट होता है उसको आप फिर फर्दर डिसॉल्व करते हो। तो जैसे कंप्लीट पार्ट एम्प्लीफिकेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सेंट्रिफिकेशन होता है, और वो सब इन्हीं सब मशीन जो हमें नजर आ रही है और जो तकनीक अभी इस वक्त भी चल रही है उसके बाद होता है। सैंपल इज रेडी, वो फिर आप मूव करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, जहाँ पे आप सैंपल को लोड करते हो और जो आपको पूरा SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंस करके देता है।